हेलो भाई, मैं अंकित। होंडा की SP125 के बारे में कौन नहीं जानता। उसका और साइन का कंबाइन 1.5 लाख यूनिट तो हर महीने बिक ही जा रहा है। तो वो गाड़ी इतनी फेमस है ना भाई कि पूछो मत। उसके पीछे लोग बहुत पागल हुए पड़े हैं। वो गाड़ी आज के यूथ को भी टारगेट करती है, इवन थोड़ा यंगस्टर को भी टारगेट करती है। जैसे हमारे पापा टाइप के लोग हैं उनको भी टारगेट करती है, इसीलिए तो अच्छा खासा बिक रही है भाई। उसका और साइन का कंबाइन 1.5 लाख यूनिट तो हर महीने बिक ही जाता है। खैर, आपने तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि जिस चीज में अच्छाई होता है उस चीज में बुराई भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार SP125 में कुछ कुछ बुराई है भाई। अगर उस बुराई को होंडा वाले सुधार देते हैं तो 125 सीसी की बेस्ट बाइक बन जाएगी SP125 आपकी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो देखो और वो क्या बुराई है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा डिटेल में। आज मैं आप सभी को टॉप 5 रीजन बताऊंगा SP125 ना खरीदने का। मतलब डिसएडवांटेज बताऊंगा या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हो उसको। टॉप 5 एकदम बताऊंगा और हवा में बात नहीं करेंगे भाई। मैंने SP125 के ऑनर से अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, इवन यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी देखा है। उस बेस पे बात करेंगे, समझ रहे हो ना। एक एक पॉइंट जेन्युइन बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। ज्यादा लंबा वीडियो तो होगा नहीं भाई, इसीलिए बिना स्किप करे पूरा देख लेना। एक एक पॉइंट काफी मजेदार है और आपको जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो आओ फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डिसएडवांटेज या फिर सबसे पहले रीजन की बात करें, वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप पे इन्होंने एक जाली नहीं दिया है। जैसे फ्यूल पंप तो इस गाड़ी का नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। टंकी के अंदर नहीं है, बाहर है। आपको कुछ ना कुछ पेट्रोल रखने का टेंशन नहीं है इस गाड़ी में अगर आप लेते हो तो। लेकिन फ्यूल पंप से एक पाइप जाता है टंकी में, या फिर टंकी से एक पाइप आता है फ्यूल पंप में। उस पाइप पे थोड़ा सा भी अपने को सेफ्टी देखने को नहीं मिलता। मतलब वो नॉर्मल सा पाइप है, अगर चूहा बाई चांस उसको कुतूर देता है, चाहे किसी कारण फट फुट जाता है, तो भाई आपका जितना भी टंकी में पेट्रोल है सारा गिर जाएगा और इवन गाड़ी चलने के भी कगार में नहीं रहेगी। इतना गंदा इन्होंने सिस्टम दे रखा है, इतना गंदा। 150 रुपए का एक जाली नहीं दे सकते थे भाई उस वाले पाइप पे। आप ये पहले क्लिप देखो तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये रहा, मैंने पाइप निकाला इसका ये वाला और भर के पेट्रोल निकलेगा 1 सेकंड में। मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में 5 लीटर पेट्रोल निकल जाएगा इसके अंदर। ये देखो कंपनी वालों ने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है पेट्रोल निकालने की। मतलब पेट्रोल पाइप ये ले खींचा मैंने और ये देखो 1 मिनट ऊपर करिए जरा। ये देखो चाबी ऑफ हो या ऑन, पेट्रोल भर के निकलेगा जैसे पानी आ गया बोरिंग वाला। देखो ये वाला पाइप है ना, ये वाला पाइप निकालना है आपको। और इसके वीक पॉइंट क्या है, अगर चूहे ने ये वाला पाइप खा लिया ना तो इसकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी रात में। अगर चूहे ने हल्का सा भी पाइप का, क्योंकि कंपनी वालों को कायदे में था क्या करना चाहिए था, इसके ऊपर एक लोहे की स्प्रिंग देनी चाहिए थी ताकि चूहे हुए या फिर कोई दिक्कत ना हो या सेफ्टी हमेशा बनी रहे। देख लिया भाई, मतलब देख रहे हो कैसे पेट्रोल गिर रहा है। अगर एक बार बस कट जाए ना फिर तो आपका सारा पेट्रोल ऐसे ही बह जाएगा और फिर आप गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे ये पाइप बिना चेंज किए हुए। तो ये तो भाई मेरे को इतना बड़ा नेगेटिव लगता है ना SP125 में, पूछो मत। इसके बारे में हर कोई नहीं बताएगा भाई, हर कोई नहीं जानता इसके बारे में। मैं जानता हूँ इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अगर आप SP125 लेने वाले हो तो इस चीज पे ध्यान जरूर देना भाई। ऐसा हर किसी गाड़ी में आपको टेंशन नहीं मिलता, लेकिन SP125 में ये चीज मिलता है। अब जान गए हो ना तो आपके मन में खटिएगा, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी भाई आप SP लोगे। खैर, मेरा बताने का काम है भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये बहुत ही घटिया सिस्टम दे रखा है SP125 में। कभी आप ही सोचो ना भाई, कहीं बाई चांस गए हो और कुछ हो जाता है, पाइप वाइप कट जाता है या फिर चूहा वूहा कुतूर देता है या फिर कुछ और रीजन हो जाता है, तो गाड़ी को स्टार्ट कैसे करोगे भाई बिना पाइप का? तेल तो सारा बह जाएगा जितना भी टंकी में डालोगे। तो सोचने वाली बात है भाई, तो इस चीज पे गौर देना। खैर, ये तो हो गया पहला रीजन, या फिर कह सकते हो पहला डिसएडवांटेज, या फिर कह सकते हो पहला नेगेटिव। बात करें दूसरे डिसएडवांटेज या फिर दूसरे रीजन या फिर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में अपने को 160 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई जी। मैं सही बोल रहा हूँ, 160 mm का। इसका सीट हाइट भी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा नहीं है ना कम है, लेकिन फिर भी होंडा वालों ने इसको डिज़ाइन करते टाइम ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान ही नहीं दिया है। ये गाड़ी ऐसी है, मतलब कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है भाई। इसको गांव में भी लोग बाग पसंद करेंगे, इवन सिटी में भी पसंद करेंगे। तो गांव वालों के लिए गाड़ी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है भाई, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना। हरदम टच टूच होता ही रहेगा। आपके गांव का या फिर आपके सिटी का रोड खराब है ना, तो ये गाड़ी भाई मत लेना भूल के भी, क्योंकि हरदम टच टूच होगा, हरदम। क्योंकि 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस कुछ नहीं होता भाई। अगर आप 2-3 जने को बैठा लेते हो ना, फिर तो भाई ये गाड़ी ऐसे नहीं हो जाती है नीचे। तो टच तो होना लाजमी है। हालांकि इंजन प्लेट आता है एसेसरीज के तौर पे, लेकिन
इंजन प्लेट चलो सेफ तो कर देगा आपके इंजन को, लेकिन भाई बार बार टच होता है ना गाड़ी तो यहाँ पे दुखता है, यहाँ पे सच्ची बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं होंडा वालों ने ग्राउंड क्लियरेंस में कम देके थोड़ा सा हम जैसे लोगों का दिल तोड़ दिया है, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है नहीं हो पा रहा होगा, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है इसीलिए होंडा ने नहीं करा। हालांकि अगर हो जाता ना भाई तो बहुत ही बढ़िया रहता। जैसे इस सेगमेंट की गाड़ियां लेते हो, ग्लैमर लेते हो, रेडर लेते हो, तो उन सब में आपको 180 mm का एटलीस्ट ग्राउंड क्लियरेंस तो मिल ही जाता है। बताओ रेडर स्पोर्ट्स बाइक जैसी दिखती है फिर भी उसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है भाई। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस वाला मामला भी इसमें थोड़ा सा है भाई। आप ये चीज रियलाइज करोगे जब चलाओगे तभी, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। तो ये मेरे हिसाब से दूसरा रीजन है इस गाड़ी को ना खरीदने का। बात करें तीसरे रीजन या फिर तीसरे डिसएडवांटेज की, तो वो है भाई इस गाड़ी का इंडिकेटर। अब आप बोलोगे इंडिकेटर में क्या कमी है भाई, इंडिकेटर इतना बढ़िया तो दिखता है। देखो बढ़िया दिखता है, मैं मानता हूँ गाड़ी के साथ जचता भी है, लेकिन उसमें इन्होंने एक कमी दे दी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया है भाई। जैसे आमतौर पे इस गाड़ी को सिटी में चलाने के लिए बनाया गया है भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। तो सिटी में चलोगे कहीं पे भी बाई चांस कुछ चीज में भी इंडिकेटर टच टूच होता है तो तड़ाक से टूट जाएगा, कुछ चीज में भी। अगर एक इंडिकेटर टूटा तो 300 रुपये का खर्चा आएगा भाई, और चारों टूट गया बाई चांस तो 1200 रुपये का आपका ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों कंपनी वाले मतलब ज़्यादातर गाड़ियों में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं देते हैं। जैसे ज़्यादातर गाड़ियों में आता है लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं भी आता है। जैसे ग्लैमर लेते हो उसमें भी नहीं है, और सुपर स्प्लेंडर लेते हो उसमें भी नहीं है, हालांकि पल्सर में आता है भाई। तो पल्सर जैसा एक इंडिकेटर इनको क्यों नहीं देना भाई, पता नहीं क्या सीन है यार। स्टाइलिश ही चलो ठीक है, स्टाइलिश दिखलाना है आपको, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन स्टाइलिश रखो आगे वाला पार्ट, लेकिन पीछे वाले पार्ट को तो फ्लेक्सिबल कर दो ना, कि ताकि टूटे ना इंडिकेटर है। लेकिन नहीं भाई, इनको तो सीधा चेपना है। मेरे को लगता है ना ये धंधा है भाई, मतलब ज्यादा इंडिकेटर टूटेगा ज्यादा बिकेगा, मेन यही सीन है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेटर भी खटकता है भाई SP125। आप मानो चाहे ना मानो, आप खरीदो, अगर नहीं टूटा ना तो फिर मेरे से बोलना। तो ये भाई तीसरा रीजन है इस गाड़ी को इग्नोर करने का। बात करें चौथे रीजन की, तो वो है भाई इस गाड़ी का हेडलाइट। अब आप बोलोगे LED हेडलाइट दे रखा है, बताओ इसमें क्या कमी हो गया भाई। देखो LED हेडलाइट दे रखा है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें दो कमी है भाई। एक तो थ्रो का कमी है, रात में ये उतना सफिशिएंट लाइट फेंकता नहीं, आपको हाई बीम में चलना पड़ेगा अगर आप गाँव गू से बिलोंग करते हो तो। और इसमें एक और कमी है, इसमें DRL नहीं मिलता। इस सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों में आपको DRL मिल जाता है, लेकिन इसमें DRL उस टाइम नहीं चलता था, इसलिए होंडा ने नहीं दे रखा है। लेकिन अपडेट तो कर देना चाहिए ना भाई, हेडलाइट अपडेट करने में क्या जाता है। जैसे मैंने आपको दो कमी तो गिनवा दिया, अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इसका हेडलाइट का लो बीम अगर आप यूज करते हो, लो बीम तो ऐसे ही जलता रहता है भाई, क्योंकि इसमें DRL तो है नहीं, गाड़ी स्टार्ट करोगे लो बीम जल जाता है, तो उतना मजेदार लाइट फेंकता नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने रात में एक बार SP चलाया था यार, सफिशिएंट लाइट नहीं लगा था, उससे हेलोजन वाला बढ़िया मेरे को लगा था, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे प्लेटिना का अच्छा लगा था। अब आप बोलोगे प्लेटिना को SP से कंपेयर करो, देखो कंपेयर नहीं कर रहा, एज ए नॉर्मल यूजर की तरह बात कर रहा हूँ। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, मैं एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ना कि मैं यूट्यूबर बन के बात करता हूँ, समझ रहे हो ना। मैं एक नॉर्मल यूजर बन के सोचता हूँ कि आप सभी को समझाया जाए। तो हेडलाइट में भी थोड़ा सा कमी है भाई। आप लोग अगर ज़्यादा थ्रो वाला बाइक चलाने का आदत रखते हो तो इसका हेडलाइट आपको सफिशिएंट नहीं लगेगा, और इसमें बल्ब तो लगता नहीं है भाई, तो आप आफ्टर मार्केट इसमें कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करवा सकते। हालांकि फॉग लैंप वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपको ज़्यादा ब्राइट चाहिए गाड़ी चलाते टाइम तो। और रहा बात हाई बीम का, तो हाई बीम में ठीक ठाक दे देता है, लेकिन उतना भी नहीं देता जितना चाहिए अपने को। हाईवे पे जैसे चलाने के लिए ये गाड़ी का हेडलाइट सफिशिएंट नहीं है भाई, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी DRL का मैंने आपको कहानी बताई दी, इसमें DRL आज तक नहीं आया। हालांकि अभी होंडा वालों ने अपडेट नहीं करा है, लेकिन अब मेरे को लगता है भाई अब अपडेट अगर करेंगे ना होंडा वाले, कभी आज करें, 1 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, तब DRL जरूर दे देंगे। हालांकि अच्छी खासी बिक रही है तो अपडेट क्यों ही करेंगे, ये भी बात है ना। बहुत भाई पूछते हैं कि SP का कब अपडेट आएगा, अपडेट नहीं आने वाला है भाई, अभी बिक ही रही है तो क्यों अपडेट करेंगे ये लोग, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, समझ रहे हो ना। शायद मतलब कुछ अलग वेरिएंट निकाल दे, लेकिन अभी जो प्रॉपर मॉडल बिक रहा है वो अपडेट तो नहीं होने वाला है कुछ टाइम तक। खैर ये चौथा रीजन है भाई मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे लोगों के हिसाब से SP125 ना खरीदने का। बात करें पांचवें रीजन की, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 पॉइंट ले रखा है भाई। मैंने आपसे वादा किया स्टार्टिंग में कि 5 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, तो 5 ही पॉइंट बताऊंगा ना, मतलब 5 तो ले रखा है,
लेकिन 5 में कुछ कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा था तो हर चीज़ बताना मेरा फ़र्ज है ना। तो यहाँ पे सस्पेंशन मैंने पहला पॉइंट पे ले रखा है, दूसरा पॉइंट है भाई सीट और तीसरा पॉइंट है फुट रेस्ट। धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सस्पेंशन का देखो मैं आपको कहानी बताता हूँ। इस गाड़ी का सस्पेंशन लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ख़राब नहीं होगा, कभी का मतलब 10-15 साल ख़राब नहीं होगा अगर आप बढ़िया से रखते हो तो। लेकिन उसमें कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप जाना शोरूम में दबा के देखना, बिल्कुल भी कंफर्ट है ही नहीं। मतलब जितना घटिया क्वालिटी हो सकता है ना उस क्वालिटी का इन्होंने इसमें सस्पेंशन यूज करा है। मज़ा ही नहीं आता भाई बैठने में, सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। एक बार आप जाके ग्लैमर पे बैठ जाओ, रेटर पे बैठ जाओ, पल्सर पे बैठ जाओ, वो सब मज़ा देती है भाई बैठने पे। लेकिन इसका सस्पेंशन यार पता नहीं क्या कर रखा है होंडा वालों ने। खैर ये तो भाई हो गया सस्पेंशन का कहानी। बात करें सीट का, तो इसका सीट में इन्होंने जो फॉर्म यूज करा ना वो भी टाइट है भाई। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन जैसे ही 2-4-6 महीना बाद सीट को चेक करोगे तो इतना टाइट हो जाता है ना। मतलब मैं बैठता हूँ भाई एसपी पे जब भी, मतलब मेरे को कंफर्ट का पता ही नहीं चलता भाई कि क्या गाड़ी बना रखा है। गाड़ी का बहुत ही बढ़िया पोस्चर है, मतलब मस्कुलर वाला फील आता है, लेकिन सीट सफिशिएंट नहीं है भाई। और ये चीज़ भी मैं आपको नॉर्मल कंज्यूमर बन के ही समझा रहा हूँ भाई, या फिर नॉर्मल यूजर बन के ही समझा रहा हूँ, कह सकते हो। कंज्यूमर बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। अगर आप आज तक एसपी पे नहीं बैठे तो एक बार बैठना, अगर नहीं अरेंज हो रहा है गाड़ी तो मेरे यहाँ आना भाई, बिहार सासाराम में मेरा घर है, मैं आपको एसपी 125 पे बैठा के दिखाऊंगा कितना घटिया सस्पेंशन और सीट है। खैर रहा बात फुटरेस्ट का, तो रियर वाला फुटरेस्ट इसमें बहुत ही घटिया दे रहा है, वो घूमता भी है भाई। मतलब पैर वगैरह रखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बताओ इतनी महंगी गाड़ी 1,05,000-6,000 रुपये जाता है टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस, लेकिन फिर भी घटिया सा फुटरेस्ट दे रखा है। और मेरी प्लेटिना है भाई, अब प्लेटिना को कंपेयर नहीं कर रहा भाई, समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ बस ऐसे नॉर्मली। जैसे प्लेटिना में जो फुटरेस्ट दे रखा है वो इतना मज़ेदार है। मेरी गाड़ी 80,000 81,000 की है, फिर भी इतना मज़ेदार फुटरेस्ट दे रखा है, और एसपी में भाई इतना घटिया फुटरेस्ट दे रखा है। पता है होंडा वाले जो इंजन दे रहे हैं ना एसपी 125 में, वही चीज़ एक बढ़िया दे रहे हैं भाई। बाकी गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, सीट सब बेकार है भाई। हालांकि डिज़ाइन बढ़िया है, ग्राफिक्स वगैरह बढ़िया लगता है, लेकिन भाई मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो नहीं होना चाहिए एसपी 125 में, लेकिन वो है। इसीलिए अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं शायद ही कभी खरीदूंगा एसपी 125 अपने लिए, समझ रहे हो ना, अपने लिए शायद ही कभी खरीदूंगा। हालांकि गाड़ी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंफर्ट है ही नहीं भाई, तो लेके क्या ही फायदा। मैं थोड़ा भाई कंफर्टेबली बैठना चाहता हूँ गाड़ी पे। जैसे प्लेटिना लिया हूँ, उस पर बैठने पे फील आता है आज भी, भले ही 3 साल की हो गई है, लेकिन एकदम सस्पेंशन उसका बड़ा मज़ेदार मेरे को लगता है। तो यही कुछ पॉइंट है भाई जिसकी वजह से आपको एसपी 125 आज के डेट में नहीं खरीदना चाहिए। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, ये सब पॉइंट देखने के बाद एसपी 125 की तरफ जाओगे या फिर नहीं जाओगे, कमेंट में मुझे ये भी बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।